सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान रामजीलाल सुमन जी। सभापति जी, हमारे देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं इस समय, मैं समझता हूं सबसे बड़ी समस्या प्रदूषित पेयजल की है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इंदौर नोएडा सहित तमाम देशों में ये पेयजल, दूषित पेयजल का मामला उठा। इंदौर में तो तमाम लोग मारे भी गए। सभापति महोदय, ये सरकार जो जवाब दे रही है, ये मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। और असल सवाल ये है सभापति महोदय, पूरे देश में सब लोगों को जानकारी है कि हमारे देश में प्रदूषित जल मिल रहा है। अभी कुंभ हुआ इलाहाबाद में, स्नान करने लायक पानी नहीं था। जहां जहां स्रोत हैं जल के सभापति महोदय, सब प्रदूषित हैं। सरकार ने क्या कहा है कि ये जो भूजल है काफी हद तक ये पानी का ये पीने योग्य है, इससे ज्यादा असत्य और दूसरा कोई हो नहीं सकता। सभापति महोदय, सरकार का कहना है कि विश्व स्तर पर पानी की जो गुणवत्ता है उसकी कोई रैंकिंग नहीं है। सभापति महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 122 देशों में हम 120वें पायदान पर हैं पानी के लिहाज से, गुणवत्ता के लिहाज से। इससे ज्यादा असत सरकार और क्या बोल सकती है। सभापति महोदय, 85% जल हमें मिलता भूजल से और हमारे देश में 70% सुमन जी, पेयजल। if you take so much of time to put your question, बहुत then minister will also be giving a long speech, then others, we cannot go to the other question. सभापति महोदय, मैं पूछा सभापति महोदय, ये सरकार सदन को गुमराह कर रही है। Please be specific about your question. No long lecture, please. सभापति महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इतने बड़े सवाल पर इनका अमृतकाल है और ये सीवर का पानी पिला रहे हैं अमृतकाल में। इनके पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सभापति महोदय आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा, Please come to your question, please. दुनिया की, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। Please come to your supplementary, please. मैं पूछ रहा हूं सर, हर साल देश में 2 लाख लोग मारे जाते हैं प्रदूषित पानी से। जो गंभीर बीमारियां हैं वो प्रदूषित पानी से। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये जो बीमारियां फैलती हैं और लोग मारे जाते हैं प्रदूषित जल से, उनके निदान के लिए कोई गंभीर प्रयास कर रही है? प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सर्वमान्य विश्व रैंकिंग की बात की है, कोई सर्वमान्य विश्व रैंकिंग नहीं है। ये सदन को मिसलीड करने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि और जहां तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोई स्टैंडर्ड, When you are making allegations, minister will also bound to give answers for that allegations. You be specific about your question. I will ask the minister to go with his specific answer. Please, everybody should cooperate. और जहाँ तक ग्राउंड वाटर क्वालिटी का सवाल है, तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी एनालिसिस का जो रिपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है कि सैंपल साइज और समय और किस क्षेत्र का सैंपल लिया जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई ग्राउंड वाटर क्वालिटी डाटा से यह संकेत मिलता है कि देश का ग्राउंड वाटर काफ़ी हद तक पीने योग्य है। तथापि कुछ छिटपुट जगह पर ऐसी कंटामिनेशन पाई गई है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर वाटर क्वालिटी अच्छा है, पीने योग्य है। Address to the chair, please. Address to the chair. Please address to the chair. To me. इसलिए प्रदूषित पानी का ऐसा नहीं है कि देश के किसी भी आदमी को प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जहाँ तक कंटामिनेशन का सवाल है,
तो जेजेएम के माध्यम से जब 2019 में जल जीवन मिशन लागू किया गया था, मात्र 15% ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्ड वाटर की व्यवस्था थी। लेकिन आज लगभग मोर देन 80% ग्रामीण क्षेत्रों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा प्रेरणा से किया गया है। इसलिए देश के किसी भी क्षेत्र का आदमी अशुद्ध कंटामिनेटेड वाटर पीने के लिए बाध्य नहीं है। Second supplementary, Shriman Ramji Lal Suman ji, please be specific about your question, please. सभापति जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये सरकार असत्य बोल रही है, इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। इनको इस देश में जो प्रदूषित पानी है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा, इन्होंने political speech, then he will give a political answer. Please be specific about your question. मैं पूछ रहा हूं सभापति महोदय, इन्होंने जवाब दिया है कि भारत सरकार द्वारा अमृत सरोवर शुरू किए गए 69,000 अमृत सरोवर हमारे देश में बन गए हैं, जिससे जल स्तर में वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय, ये आपके अधिकारी लिख करके भेज देते हैं, वो यहाँ पढ़ देते हैं। कभी आपने एक अमृत सरोवर देखा है? सभापति महोदय, गांव में तालाब सूखे पड़े हैं, उनमें गंदगी है, कहीं पानी का नाम और निशान नहीं है। सभापति महोदय, ये आंकड़े बिल्कुल झूठे आंकड़े। सभापति महोदय, मैं सभापति महोदय आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा कि ये अमृत सरोवर इन्होंने जो बनाए हैं, आप मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, वर्षा के पानी को छोड़ करके ये अमृत सरोवर में पानी कहां से आएगा? आपको मालूम है सब तालाब सूखे पड़े हैं और आपके पास पानी का कोई नहीं है। ये लोग झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम और नहीं करते। मैं सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि अपने सरोवरों में पानी कहां से आएगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, इन्होंने जो बताया है कि 69,000 अमृत सरोवर बनाए गए या रिजनरेट किए गए, तो इसका उद्देश्य ये 75 वाटर स्ट्रक्चर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाने का काम हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है। और इसलिए और उसमें जो बारिश का पानी है वो एक्युमुलेट हो करके और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि अभी सभी अमृत सरोवर की जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं कि कहाँ कितने अमृत सरोवर बने हैं और उनकी स्थिति क्या है। मैं अभी हाल में मेघालय गया हुआ था, वहाँ अमृत सरोवर को देख करके इतना अच्छा लगा। बहुत सारे जगह मैंने जा करके अमृत सरोवर को खुद देखा है, बहुत अच्छा कंडीशन में है और वहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, रेन वाटर एक्युमुलेट होकर के। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान नरेश बंसल जी। धन्यवाद सभापति जी, मैं आपके माध्यम